सुप्रीमकोर्ट को ऐतिहासिक राय। निर्वाचन कमिशन नियुक्ति पाई गठन हेबो स्वतंत्र पैनेल। प्रधानमंत्री, विरोधी दल नेता एवं सुप्रीमकोर्टर प्रधान विचारपति को नहीं हेबो एही पैनेल। पैनेल परामर्श आधार रे ही नियुक्त हेबो नियुक्ति हेबे निर्वाचन कमिशनर। एथि सहित निर्वाचन कमिशनर को हेबो स्वतंत्र सचिवालय एवं बजेट। निर्वाचन कमिशनर नियुक्ति रे आउ रहिबनी सरकार का मनमानी। से मुख्य निर्वाचन कमिशनर हुंतु बा निर्वाचन कमिशनर एणिकी सरकार निज इच्छा रे देई परिबेनी नियुक्ति किंबा निज इच्छा रे बाहर करि परिबेनी। सुप्रीम कोर्ट सुनाइछंती बड़ निष्पत्ति। एणिकी निर्वाचन कमिशनर नियुक्ति करिबो स्वतंत्र पैनेल। प्रधानमंत्री, विरोधी दल नेता और सुप्रीम कोर्ट रो प्रधान विचारपति द्वारा गठित पैनेल रो सुपारिश पर ही नियुक्ति पाइबे निर्वाचन कमिशनर। अपॉइंटमेंट अब जो है वो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। तो अच्छा है, इससे कम से कम कोई आरोप नहीं लगाएगा। जो अभी तक लोग आरोप लगाते रहते थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि नहीं ये तो फला पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, फला पार्टी को कर रहा है। अब जब लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर और सीजीआई तीनों रहेंगे तो कोई भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाने से 10 बार पहले सोचेगा। मुझे लगता है जो लोग अभी तक चुनाव आयोग पे उंगलियां उठाते थे अब उनका मुंह बंद हो जाएगा। अब दोबारा इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। निर्वाचन गणतंत्र आधार होइथिबा बेले विश्वर सर्वबृहत गणतंत्र निर्वाचन परिचालना करिथांती मुख्य निर्वाचन कमिशन सीईसी। वर्तमान सुधा प्रधानमंत्री अनुमोदन क्रमे राष्ट्रपति ही मुख्य निर्वाचन कमिशनर एवं अन्य दुई निर्वाचन कमिशनर को नियुक्ति दे आसुछन्ते। पुणी मुख्य निर्वाचन कमिशनर को बहिष्कार करने को महाभियोग एवं अन्य दुई कमिशनर को पाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर व्यवस्था रही। सीबीआई निर्देशक और लोकपाल नियुक्ति पाई थिबा कमिटी रे मध्य विरोधी दल नेता एवं प्रधान विचारपति सदस्य अछन्ते। किंतु निर्वाचन कमिशनर नियुक्ति पाई सेभଳି किछि पैनल नथिला। तेबे वर्तमान थर निर्वाचन कमिशनर नियुक्ति क्षेत्र में विरोधी दल एवं सुप्रीम कोर्ट को तांकर मत रखिबाकू मिलिबो सुजोग। विचारपति जस्टिस के.एम. जोसेफ अध्यक्षतार गठित खंडपीठ ए ऐतिहासिक राय सुनाइछन्ते। चुनाव के दौरान भारत में जाति का जहर घोल दिया जाता है, भाषा का जहर घोला जाता है, क्षेत्र का जहर घोला जाता है, कालाधन बंटवाया जाता है, शराब बंटवाई जाती है। पूरा इलेक्शन सिस्टम को पॉल्यूट कर दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन उसको शांत होकर देखता रहता है। इसलिए हमने 5 मांग किया था कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट बजट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट होना चाहिए, रूल मेकिंग पावर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जो हटाने का तरीका एक होना चाहिए, यानी तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स को इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए, इक्वल सिक्योरिटी होना चाहिए, इक्वल राइट होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने के लिए पार्लियामेंट में इंपीचमेंट आता है, लेकिन दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स को आप सीधे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटा सकते हैं। तो अब कम से कम वो खत्म हो जाएगा, सबको इक्वल सिक्योरिटी रहेगी। निर्वाचन कमिशन को पई स्वतंत्र सचिवालय एवं बजट व्यवस्था करने को सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ राय सुनाई। सुप्रीम कोर्ट के पास इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट है, इंडिपेंडेंट बजट है। लोकसभा के पास इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट है, इंडिपेंडेंट बजट है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, पूरे देश में चुनाव कराता है, ना उसके पास इंडिपेंडेंट बजट है, ना इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट है। बार बार उसको सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ता है कि हाँ जी हमको पैसे चाहिए। जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि अभी तक जो वहां पे इलेक्शन कमीशन में एम्प्लॉई काम करते हैं वो गवर्नमेंट भेजती है। अब कभी पता चला कृषि विभाग से भेज दिया, कभी जो है किसी और विभाग से भेज दिया, कभी एजुकेशन विभाग से भेज दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट भेज देते हैं। ऐसे लोग कई बार आ जाते हैं जिनको इलेक्शन कराने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है और वो अच्छा आते हैं, 2-3 साल रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। इलेक्शन कराना अपने आप में एक एक्सपर्ट काम है, तो वहां पे एक्सपर्ट होने चाहिए। तो अब जब इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट होगा तो इलेक्शन कमीशन खुद ही अपॉइंट करेगी और जो अपॉइंट हो जाएगा वो पूरी लाइफ टाइम रिटायरमेंट होने तक इलेक्शन कमीशन में ही रहेगा। तो स्वाभाविक सी बात है उसकी स्किल ज्यादा अच्छी होगी, एक्सपर्टीज ज्यादा होगी, उसके ऊपर ट्रांसफर का खतरा नहीं रहेगा। इसलिए किसी सरकार को ओबलाइज करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। 1985 बैच आईएएस ऑफिसर अरुण गोयल को गत नवेम्बर मासरे सरकार निर्वाचन कमिशनर भावे नियुक्ति दैछन्ते। नवेम्बर 18 तारिख रे अरुण गोयल स्वेच्छाकृत अवसर नेबा परे 10 तारिख रे तांको निर्वाचन कमिशनर भावे नियुक्ति दैथिले सरकार और नवेम्बर 21 रे से दायित्व ग्रहण करिथिले। सरकार के एभली तरबरिया नियुक्ति प्रदान को नहीं विरोधी अनेक प्रश्न उठाइथिले। सुप्रीम कोर्ट एथिरे हस्तक्षेप करे नियुक्ति संक्रांत समस्त फाइल अनुध्यान करिथिले। निर्वाचन कमिशनर नियुक्ति पाई सरकार 4 जन को शॉर्टलिस्ट करिथिले। पुणी अरुण गोयल को दैछन्ते नियुक्ति।
जे कि निर्वाचन कमिशनर भावे 6 वर्ष कार्यकाल पूरा करने संभव नुहे। एवं किंतु सुप्रीमकोर्ट सुप्रीम राय उभय निर्वाचन कमिशन एवं भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया रे स्वच्छता निरपेक्षता आनिबा सहित हस्तक्षेप एवं आरोप प्रत्यारोप रोकिबारे सहायक हेबो बोली अनुमान करा जाउछे। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब केंद्रीय जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई की एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी तय करेगी कि कौन मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा। हालांकि इस पूरे फैसले में कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि अब चुनाव आयोग के लिए अलग से बजट अलॉट किया जाएगा और उनका अलग से अपना सचिवालय होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका इसीलिए दाखिल की गई थी कि चुनाव आयोग को और मजबूत, सुदृढ़ और पारदर्शी बनाया जाए, जिसके बाद 5 जजों की संविधान पीठ ने इस पूरे मामले में विस्तृत सुनवाई करते हुए आज बड़ा फैसला सुनाया। कैमरामैन मनमोहन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली।